कुछ लोग जो है प्याज और लहसुन नहीं खाते। अब कुछ साइंटिफिक लोगों के दिमाग में आता होगा कि भाई प्याज और लहसुन तो सब्जी है, बेचारी सब्जी के साथ इतना भेदभाव क्यों? आपको मालूम है प्याज और लहसुन के भी जन्म की कथा है। हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसमें देवी देवताओं के जन्म की कथाएं हैं, ग्रहों के जन्म की कथाएं हैं, नक्षत्रों के जन्म की कथाएं हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की कथाएं हैं, केले के जन्म की कथा है, प्याज लहसुन के जन्म की कथा है। अन्य धर्मों की तरह नहीं है हमारा धर्म जो अभी नए नए आए हैं। लाखों करोड़ों सालों का इतिहास है। जब पूरी सृष्टि में कुछ नहीं था, उससे भी पहले से हमारी कथाएं शुरू होती हैं, और आज के समय में क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा, वो सब भी हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है। चलिए अब प्याज लहसुन को पहचानते हैं। कौन है प्याज लहसुन? प्याज और लहसुन दोनों भाई हैं। ये जो है समुद्र मंथन के समय की कथा है। समुद्र मंथन के समय क्या हुआ, देवों और असुरों में जब अमृत को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा तो मोहिनी का अवतार लिया भगवान विष्णु ने। अब अमृत जो है सिर्फ देवताओं को देना था, लेकिन असुर मानते नहीं, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में असुरों को मोहित कर दिया और कहा कि देव और असुर दोनों अलग अलग जो है पंक्तियों में बैठ जाओ, एक तरफ देवता बैठ जाएं, एक तरफ असुर बैठ जाएं, और अमृत जो है दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। असुर जो है मान गए। अब मोहिनी देवताओं को अमृत और असुरों को कुछ और पिलाने लगी। अब इस बात में राहु को संदेह हुआ। राहु देवताओं जैसा रूप धर के देवताओं वाली तरफ आके बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अब जैसे ही मोहिनी ने राहु को अमृत पिलाया तो सूर्य और चंद्रमा दोनों बोल पड़े कि अरे अरे ये कौन है, ये तो लगता है कोई असुर है। फिर भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को काट दिया। अब अमृत तो पी लिया है, मुंह में ही है अमृत जो है राहु के मुंह में, वो अमृत भर के बैठा था, स्वाद ले लेकर पी रहा था। थोड़ा अमृत शरीर में पहुंच चुका था, थोड़ा उसके मुंह में ही था। अब सर से धर अलग होने के बाद जो उसके मुंह में अमृत था, जब वो उसने घूंटा तो उसके गले से अमृत की 2 बूंदें सीधा आकर धरती पर गिर गई। पर अमृत तो है, परंतु राहु का झूठा है, उसका खून वून उसके साथ टपका है तो अशुद्ध हो चुका है। अब जो 2 बूंदें राहु के गले से गिरी तो अमृत है, वेस्ट तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो बनना था उसने। तो एक बूंद से बना प्याज और दूसरी बूंद से बना लहसुन। और ये जो आंसू आते हैं ना प्याज काटते समय आंखों से, ये भी इसीलिए आते हैं, याद दिलाते हैं राहु का गला काटा गया था। सुगंध नहीं है लहसुन में दुर्गंध है। यही कारण है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में रखा गया है। जैसे मांस मच्छी को तामसिक मानते हैं, प्याज लहसुन को भी तामसिक मानते हैं। और जो खास तौर पे भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए तो प्याज और लहसुन खाना बिल्कुल मना है। अब जब राहु ने अमृत पी लिया और उसका सर अलग और धर अलग हो गया, परंतु वो जीवित रहा क्योंकि अमृत पिया हुआ है, तो वो पहुंचा भगवान शिव के पास। अब राहु ने भगवान शिव को बताया कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, मेरा जो है सर धर से अलग कर दिया गया है। राहु ने कहा कि भाई एक घूंट अमृत ही तो पी लिया था मैंने, और क्या कर दिया था।
छल तो मेरे साथ हो रहा था, हम असुरों के साथ छल हो रहा था कि एक तो छल हमारे साथ कर रहे हैं, ऊपर से गला भी हमारा काट दिया। तो शिव जी ने कहा हाँ भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। फिर शिव जी ने सूर्य और चंद्रमा को भी बुलाया, जो उसके अगल बगल बैठे थे, जिन्होंने उसकी कंप्लेन करी थी। फिर भगवान शिव ने कहा कि भाई सूर्य और चंद्रमा, ये राहु बेचारा एक घूंट अमृत इसने पिया था, तुमने इसकी गर्दन कटवा दी। अब बताओ, ये बिना जो है जिंदा तो रहेगा, लेकिन इसकी गर्दन तो जो है कटी रहेगी। तो अब इसका क्या करेंगे? अब ना इसकी गर्दन जुड़ सकती है, ना इसे मुक्ति मिल सकती है, और ना इसे दूसरा जन्म ही मिल सकता है। और इसकी जो दुर्दशा है वो तुम्हारे कारण हुई है, तो अब इसका दंड तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। फिर भगवान शिव ने राहु के सर का नाम जो है राहु रहने दिया, और जो धर था, धर का नाम रख दिया केतु, और दोनों को ग्रहों में स्थान दिया। भगवान विष्णु के चक्र से कटने के बाद राहु और केतु का सर और धर जो है वो अलग अलग दिशाओं में पहुंच गया था। तो अभी भी जब भी किसी की कुंडली बनती है तो उसमें राहु और केतु जो है अलग अलग दिशाओं में नजर आते हैं। कभी भी किसी की भी कुंडली में राहु और केतु एक घर में नहीं होते, हमेशा जो है आमने सामने होते हैं राहु केतु। और सूर्य और चंद्रमा को कुछ ना कुछ दंड देना था, तो भगवान शिव ने उन्हें ग्रहण लगने का दंड दे दिया। तब से जो है ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को लगता है। लीजिए, प्याज और लहसुन के साथ साथ ग्रहण की कथा भी आज सिलेबस में कवर हो गई। इस बात से, इस घटना से एक चीज और समझ आती है। देखिए, चाहे आप ग्रहों के राजा सूर्य क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी असुर के साथ भी आपके कारण कुछ बुरा होता है तो उसका दंड भी आपको भोगना पड़ता है। महादेव जो है किसी को प्री जज नहीं करते कि ये देव है, ये असुर है। उनका जो न्याय है बिल्कुल निष्पक्ष है। अब ये जो प्याज लहसुन है, इसे ना खाने का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो ये है कि प्याज और लहसुन खाने से हमारे अंदर जो है नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा आती है। नेगेटिव फीलिंग कैसी? काम क्रोध हमारे अंदर बढ़ जाता है। ये जो फीलिंग्स हैं हमारे अंदर एक लेवल तक हों तो अच्छा, और अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाएं तो काफ़ी खराब हमारे लिए होता है। देखिए, गुस्सा जो है, क्रोध जो है, वो आपको क्या लगता है, धर्म है या नहीं है? किसी किसी परिस्थिति में गुस्सा आना भी ज़रूरी है। जिस समय द्यूत सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय भीष्म पितामह को गुस्सा आया? नहीं आया। अगर उस समय भीष्म पितामह को गुस्सा आ जाता तो महाभारत के युद्ध की नौबत ना आती। वहाँ गुरु द्रोण भी थे, क्या उन्हें गुस्सा आया? नहीं आया। अगर गुरु द्रोण को भी उस समय गुस्सा आ जाता तो महाभारत का युद्ध ना होता। धर्म जो है इतना सरल नहीं है समझने में। अनेकों कथाओं के माध्यम से अलग अलग परिस्थितियां जब हम समझते हैं, तब हमें प्रत्येक परिस्थिति के हिसाब से धर्म अनुकूल क्या रहेगा वो समझ आने लग जाता है। तो कुछ नहीं करना है आपने, खाली अगर धर्म को समझना है तो आइए कथा सुनने आइए। अगर किसी कारण से नहीं आ पाए तो घर बैठे यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।